लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या टोटके किए जाएं जिससे लक्ष्मी जी का वास सदैव आपके निवास पे रहे। दीपावली के दिन ये कुछ टोटके हैं जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। दीपावली के दिन का टोटका कुछ ऐसा आपको बताऊंगा जिससे लक्ष्मी जी का वास सदैव स्थिर रहे आपके साथ। लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, उस चंचला लक्ष्मी को स्थिर करने का उपाय आपको आज बताएंगे। नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज बात करते हैं दीपावली के टोटके पे। सर्वप्रथम जान लेते हैं दीपावली 2024 में 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीपावली के दिन का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है जिसको स्थिर लग्न कहते हैं। 3 प्रकार के लग्न होते हैं, चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। इसमें सबसे बेहतर लग्न जिसको माना जाता है उसको कहा जाता है स्थिर लग्न। स्थिर लग्न में 2, 5, 8, 11 ये स्थिर लग्न होता है। अब 2, 5, 8, 11 का मतलब क्या होता है? 2 माने वृष राशि, 5 माने सिंह राशि, 8 माने वृश्चिक राशि, 11 माने कुंभ राशि। ये स्थिर लग्न कहे जाते हैं। तो जो पहला स्थिर लग्न है वो शाम 4 बजे से 6 बजे तक वृश्चिक लग्न है, रात को 11 बजे से 1 बजे तक सिंह लग्न है। अब सिंह लग्न में आपको टोटका बता रहे हैं, उस टोटके को आपको करना है। उसके लिए बाजार से कुछ वस्तु आपको अपने घर ले आना है। उसमें आपको 1 पाव किशमिश ले आना है, 1 पाव मखाना लाना है, 100 ग्राम धान का लावा लाना है और कमल गट्टा तथा कमल का फूल और थोड़ा सा हरा घास लाना है। उसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए कि कम से कम 1008 घास उसमें आपको मिल जाए। जो लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं यह उपाय सबके लिए है। आप अपने घर में इस कार्य को करें। इस कार्य को करने का जो समय है 31 अक्टूबर रात्रि 11 बजे आपको इस कार्य को करना है। आपको करना क्या है? आपको करना है कि रात्रि के 11 बजे अपने घर में बैठिए। आपको जैसे कि मैंने बताया कि धान का लावा, किशमिश, मखाना और कमल गट्टा तथा कमल का फूल, ये 4-5 वस्तुएं आप ले लीजिए और एक घी का दिया जलाइए और घी का दिया चौमुखा होना चाहिए। एक पीतल का लोटा लीजिए, पीतल के लोटे में जल भरिए, जल भर के उसके ऊपर आम्र का पल्लव रखिए, उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखिए, पूर्ण पात्र में थोड़ा सा अक्षत भरिए, अक्षत भर करके नारियल में लाल कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर रखिए और लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति जो होता है उसको ले आइए। मूर्ति ला करके किसी चौकी, पाटा पे, पीढ़ा पे कपड़ा बिछा करके उसको स्थापित करिए और पूजन स्थान पे बैठ जाइए। पूजन स्थान पे बैठ करके आपको करना क्या है कि जो दूर्वा आप ले आए हैं उस दूर्वा से 1008 बार ओम गंगणपतये नमः बोलना है और 1008 उस दूर्वा को गणेश जी को सर्वप्रथम चढ़ाइए। गणेश जी को सर्वप्रथम चढ़ाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी विघ्न विनाशक कहे जाते हैं। गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी के लिए उस दूर्वा को चढ़ाना है। तो गणेश जी का करने के बाद अब आप क्रम से पहले धान का लावा, मखाना, किशमिश, कमल गट्टा ये जो वस्तुएं हैं इनसे ओम लक्ष्मी धन प्रदाय नमो नमः मंत्र को फिर से सुनिए। ओम लक्ष्मी धन प्रदाय नमो नमः। इस मंत्र से आपने जो जो वस्तुएं रखी हैं जो मैंने आपको बताया, कमलगट्टा, धान का लावा, किशमिश, मखाना इत्यादि, इन सभी वस्तुओं को 108 के क्रम में लक्ष्मी जी को चढ़ाना है। लक्ष्मी जी को चढ़ाने के बाद भोग के लिए गणेश जी के लिए लड्डू, लक्ष्मी जी के लिए बर्फी का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उनका अच्छे से आरती करिए। आरती करने के बाद उन सारे चीजों को वहीं पे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद सुबह जब अगला दिन आए तो जितनी वस्तुएं हैं जो आपने चढ़ाई थी, धान का लावा, मखाना, किशमिश, इसका आप खीर बनाइए। खीर बना के पूरे परिवार में सबको खिलाइए। आप देखेंगे उस प्रसाद को खाने के बाद कि आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो रही है, धन की वृद्धि हो रही है। इस उपाय को दीपावली के दिन आपको करना है। दीपावली के दिन किए जाने वाले टोटके जो आपको बता रहे हैं कि दीपावली के दिन का जो तिथि होता है उसको अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की तिथि तंत्र मंत्र किया कराया इत्यादि का काट होता है। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है और आपको ऐसा आभास होता है कि मेरे ऊपर कोई किया कराया कर दिया है, या आपके कार्य को किसी ने बांध दिया है, आपके व्यापार को किसी ने बांध दिया है, आपको ऐसा आभास होता है नौकरी लगी और छूट गई, ऐसा लगता है कि किसी ने कोई कार्रवाई कर दिया है, तो उसके लिए भी दीपावली के दिन रात्रि के 12 बजे थोड़ा सा पीला सरसों लेकर के, और जिसके ऊपर क्रिया कराया ऐसा आपको आभास होता है, तंत्र मंत्र हो गया है, तो
उस व्यक्ति के जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज 11 बार उसके माथे से ऐसे गोल गोल घुमा करके और 10 दिशाओं में उस सरसों को आप छिड़क दीजिएगा। 10 दिशाओं में आप ऐसे छिड़क देंगे तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर किया कराया जो है वह समाप्त हो गया। उसके साथ साथ जिस व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार होता है कि बार बार कोई किया कराया लग जाता है, आपको ऐसा लगता है कि किया कराया लग गया है, तो एक उपाय है, थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन किया जा सकता है। अगर आप उसको करेंगे तो उससे क्या है कि जिंदगी भर के लिए इस तंत्र मंत्र किए कराए से निपटारा मिल जाएगा। करना क्या है, आपको सुअर का दांत मिलता है। सुअर का दांत जो छोटा सा होता है, होता तो बड़ा है लेकिन उसको छोटा करवा करके और उसको ताबीज टाइप का बनवा करके, किसी तांबे के जो ताबीज होती है या चांदी का ताबीज होता है उसमें भरवा करके गले में धारण कर लीजिए। उससे क्या होता है कि जिंदगी भर के लिए आप नजर दोष से, तंत्र मंत्र से, किए कराए से मुक्त हो जाते हैं। इस उपाय को दीपावली के दिन आप करें, आप देखेंगे कि इसका प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक पड़ेगा। यह उपाय आपको यूजफुल लगता है तो इस उपाय को अपने शुभचिंतकों के पास इस वीडियो को शेयर करें, उनको भी बताएं, उनसे भी इस उपाय को कराएं, क्योंकि हमारे धर्म में कहा जाता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का हित हो सभी लोग सुखी हों। इस प्रकार से इस उपाय को दीपावली के दिन आप करें, आपका हित होगा, आपका मंगल होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।